संविधान बचाने की चुनौती है सुधांशु मैं जी। बोल सकता हूं? बिल्कुल, अब मैं बोल सकता हूं, आप तीनों से परमिशन ले रहा हूं। बोलिए। अभी देखिए इन्होंने क्या वर्ड बोला प्रदीप जैन जी ने, समाजवादी पार्टी। हाँ, बात सही है, समाजवादी पार्टी नहीं थी तब, जनता दल था 1989 में, जिसको हम लोगों ने बाहर से समर्थन दिया था। मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने थे, मगर क्या धर्मनिरपेक्षता थी। जब कार सेवकों की हत्या करवा दी मुलायम सिंह ने, हमने समर्थन विड्रॉ किया, इन्होंने समर्थन देकर सरकार बचाई। धर्मनिरपेक्षता ही नहीं, ये इन्होंने कहा ना इतिहास के बारे 1990 की बात। जब आप बोल रहे थे वो चुप थे, अब उनको बोलने तो दीजिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। एक बार उनको बोल लेने दीजिए। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अच्छा इन्होंने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा, इन्होंने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा। ये जो हत्या शब्द इन्होंने किया, ये वापस सुनिए, मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह रहा हूं। हत्या का माफी मांगी, मैं क्यों माफी अभी बात सुनिए। 2017 में कैंटोनमेंट में मुलायम सिंह ने कहा मैंने 16 मरवा दिए थे, मरवा दिए थे बोला था। अपनी बहू के प्रचार में बोलिए, मरवा दिए थे बोला था कि नहीं? हत्या झूठ, माफी मांगिए। मरवा दिए थे बोला है, मरवा दिए थे, वो हत्या नहीं तो क्या है? चित्रा जी मरवा दिए, और 40 भी मर जाते तो कम नहीं था। हिंदुस्तान इनका असली चेहरा देख ले भारतीय जनता पार्टी चेहरा आपका दिख रहा है। जिस तरह चिल्ला रहे हैं, जिस तरह आपा खो रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, भाजपा साफ है। ठीक है, एक एक करके अपने भाई ये बताइए, ठीक है, मुलायम सिंह ने बोला था कि नहीं कि मरवा दिए थे? बोलिए हाँ या ना? नहीं तो मैं कहता हूं, अरे यहाँ आपने जितने भी लोग इकट्ठा कर लिए, अरे सुनिए, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, जाके चेक कर ले। मार्च 2017 लखनऊ कैंटोनमेंट, अपनी बहू के प्रचार में कहा मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते। पूरा देश देख रहा है, हत्या में माफी मांगने की बात करें। देखिए ये मरवा दिए वर्ड बोला, मरवा दिए। चुटकी मैं भी बजाना जानता हूँ, ना मरवा दिए बड़े हैं, उसकी मर्यादा कर रहा हूँ। जी आप मूल मुद्दे से भटकाकर सिर्फ राम रहीम में देश को भटका रहे हैं, देश लड़ाना भटका रहे हैं, लोगों के पेट में रोटी मुसलमान देश बांटना चाहते हैं, देश लड़ाना चाहते हैं, बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, नफरत में बांटना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। आप राम के नाम पर कुछ नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम के मंदिर का निर्माण हुआ, आपने सिर्फ चंदा खाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुधांशु जी, चंदा खाया, सुधांशु जी, राम का भी चोरी कर लिया, भगवान राम के मंदिर का चंदा चोरी किया। जवाब ले लें। देखिए भाई, तीनों दल कौन साथ में, दर्शक देख रहे हैं, राम के ठेकेदार नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए साथ में। एक एक करके प्रदीप जी प्लीज, आपको बोलने तो दीजिए। आपने सवाल कर रहे हैं, अरे हम राजनीतिक मंच पर नहीं है, डिबेट हो रही है, बोलने तो दीजिए प्लीज। राम के नाम पर इनकी बपौती नहीं है, राम पूरी दुनिया के आराध्य हैं। इसका जवाब ले लेते हैं। आपकी बपौती परशुराम भी दोनों नहीं है। वो कह रहे हैं राम और परशुराम में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, किसने नहीं देखा? पूरी दुनिया ने देखा। भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम की जमीन में घोटाला हुआ, शमशान घाट बना, वो गिर पड़ा, पुल गिर पड़े, सड़क गिर पड़े, भ्रष्टाचार में डूबी है अखंड तक ये सरकार, और अपने आप को ये राम भक्त कहते हैं। अब उनकी बात हो जाए, आपकी इजाजत हो तो उनकी बात हो जाए। कह रहे हैं मुद्दा हमने भटकाया। ये बताइए, अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने या हमने? हिंदू तालिबान किसने बोला? शशि थरूर ने या हमने? हिंदू पाकिस्तान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने हमने? हिंदू बनाम हिंदुत्व किसने बोला? राहुल गांधी ने या हमने? जिन्ना किसने बोला? अखिलेश ने या हमने? अडवाणी जी ने, मस्जिद में तालिबान के साथ किताब पढ़ी है, बोलेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ। आपने बोलिए, किताब पढ़ी है। अरे राहुल गांधी जाके महंगाई पे कर रहे हैं रैली जयपुर में, उत्तर प्रदेश मानने वाले हैं, हम पहलाद को मानने वाले। क्या तरीका है? प्रदीप जी जयपुर में बोला महंगाई में हिंदू कहां से आ गया? महंगाई में हिंदू कहां से आ गया? महंगाई में हिंदू कहां से आ गया? आराम से। अगर एक सेकंड प्रदीप जी, देखिए क्या होता है, फैक्ट को सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मैं दर्शकों से कहता हूँ जाके नेट पे बोल दो तो बुरा लगता है। मैंने अगर एक भी फैक्ट गलत बोला, बोलिए राजा राम की क्या ताली बजा? सारे गलत बोले, गूगल के जमाने में सारे गलत बोले हैं, अभी बोले हैं जयपुर में जाके ताली नहीं बजाई आपने, और कह रहे हैं जनता से बोले अखिलेश नहीं बजाई, जिन्ना को इक्वेट कर दिए नहीं बजाई, सरदार पटेल प्लीज
आखिरी हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में, प्लीज आराम से, बिल्कुल आराम से। जिसके पास माइक नहीं है प्लीज थोड़ा मर्यादा रखिए आप लोग। अभी कोरोना प्रोटोकॉल लागू है ना, हमारे इस कार्यक्रम पर भी उतना ही लागू है। और जुबान से भी एक सेकंड, प्रदीप जी, राम पूरी दुनिया के आराध्य हैं, राम के नाम पर जो सत्ता नहीं हटा सकते। मैं ही बच गया हूँ, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी झगड़ा करना चाहिए ऐसा लग के। हाँ, आपस में झगड़ा करने बोलते रहे, आपको इनको रोकना चाहिए। सबको झगड़ा अभी से साबित हो गया। वो कह रहे हैं सबका झगड़ा हमें से। मेरी भी आवाज सुनो। चुनाव एक तरफ हम है, बाकी तरफ सब है। ठीक है। डिबेट में देख रहा है।